हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 4 नवंबर 2022। लाइक यू ऑल नो, आई डू कीप रिमाइंडिंग कि डाउनलोड द पीडीएफ और डाउनलोड द पीपीडिया एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। द रीजन इज सिंपल, रिविजन। राइट, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा ही आप उसको रिटेन कर पाओगे। So, with this, let's move to the first current affair, which is a report from the government, right? ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। रिपोर्ट का नाम क्या है? राइट, नेम ऑफ द रिपोर्ट। The name of the report is Unified District Information System for Education Plus, UDIS Plus। जो रिपोर्ट है 2021-22 का आ गया है। ठीक है, तो यूडाइस प्लस का अगर हम हाइलाइट्स को देखेंगे तो हाइलाइट्स में ऐसा है कि जीआर हैज इम्प्रूव्ड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है। अब ये इंक्रीज हुआ है तो हमको समझ में कैसे आएगा? तो ये देखो, आपको यहां से ये ब्लू वाले डेटा को देखो, राइट, ग्रॉस एनरोलमेंट का। तो अब देखो जो प्री प्राइमरी लेवल पे है यहाँ पे डिक्लाइन है 1.2, 1.4, 1.06 से 0.95, मतलब प्री प्राइमरी लेवल पे व्हाट वी सी इज ए डिक्लाइन। लेकिन अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो देखो 12%, 12.2, 12.2 अब 12.18, मतलब ऑलमोस्ट नियरिंग है। ठीक है, 2 का मतलब क्या है? 20, राइट? तो 12.18 तो उतना ही है, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ये थोड़ा सा बड़ा है। अब अगर हम अपर प्राइमरी की बात करें तो अपर प्राइमरी में देखो अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है 6.68 का। ठीक है, वैसे ही आप अगर सेकेंडरी में देखो तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे या थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिख रहा है 3.85 पे, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर तो ज्यादा ही है, वैसे हायर। तो ये रहा ग्रॉस एनरोलमेंट का। लेकिन अगर हाईलाइट की बात करें, मोर देन 8 लाख न्यू गर्ल स्टूडेंट एनरोल्ड इन 21-22, मतलब जेंडर इक्वालिटी की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं, ये डेटा भी दिखा रहा है हमको। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टेट की तो उत्तर प्रदेश विटनेस हाईएस्ट नंबर ऑफ एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा स्टेट या कौन सा राज्य। तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हम चले जाते हैं स्कूल के कंडीशंस पे। यूडाइस प्लस तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, राइट? तो पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 89.3% स्कूलों में है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी 98.2, विच इज वेरी वेरी गुड। गर्ल्स टॉयलेट 97.5, अगेन वेरी गुड, बट येस इट हैज टू बी 100%। देन CWNS टॉयलेट इट्स 27%, तो ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो ठीक है 27%, बट इट विल गो अप इवेंचुअली। हैंड वॉश फैसिलिटी 93.6%, प्ले ग्राउंड 77 के पास है। ठीक है, वैसे अगर हम किचन गार्डन की बात करें तो 27.7 के पास है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग 21 के पास है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, राइट? बट येस देयर आर फ्यू मोर डेटा। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर फैसिलिटीज की हम बात करें तो 44.75 स्कूल के पास है। इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो 33.9 स्कूल के पास है, एंड कंपेयर टू द प्री कोविड लेवल, तो वो तो आप छोड़ दो। करेक्ट, तो ये है डेटा, ये आपको याद रखना है। देखो ये साल में है ना बहुत लिमिटेड, मतलब एक बार आता है और इसको याद रखने में मुझे नहीं लगता बहुत टफ होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक सवाल आपके मन में ये होगा क्या इतना सारा डेटा हमको याद रखना है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये साल में एक बार आने वाला डेटा है, तो आप याद कर लो तो बेटर है, बिकॉज किससे एमसीक्यू बन जाए यू नेवर नो, right? With this, let's move forward to another report by the government of India, which is performance grading index for the states UT। इसको भी किसने रिलीज किया? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया। ठीक है, रिपोर्ट का नाम है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द स्टेट। ठीक है, देखो ये यूनिक इंडेक्स फॉर एविडेंस बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। अब इसमें अगर हम हाईलाइट की बात करें तो हाईलाइट से पहले हम बात करते हैं स्केल की। ठीक है, मतलब इसको नापा कैसे गया है। एक तो इसमें 1000 पॉइंट है अक्रॉस 70 इंडिकेटर्स। ठीक है, कितना इंडिकेटर्स है? 70, एंड पॉइंट्स कितना है? 1000, मतलब जो ग्रेड उनको मिलेगा फ्रॉम 0 to 1000। करेक्ट,
अब इसमें दो कैटेगरी है, ये जो 70 इंडिकेटर्स है इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। एक सीधा सीधा है आउटकम, दूसरा क्या है, गवर्नेंस मैनेजमेंट, जीएम। अब ये दो इज डिवाइडेड इनटू 5 डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेन। एक है लर्निंग आउटकम, एक है एक्सेस, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, एक है इक्विटी, एक है गवर्नेंस प्रोसेस, जीपी। ठीक है, सो दिस आर दी 5 indicators, domain. Now, as was done in the previous year, PGI 2020-21 classified states into, अगर highest achievable grade 1 है तो स्कोरिंग मोर देन 950 पॉइंट्स, मतलब जिसको 95% आएगा वो ग्रेड 1 पे रहेगा। लोएस्ट लेवल क्या है, लेवल 10 है, विच स्कोर बिलो 551। तो समझ में आया कितना लेवल है, फ्रॉम लेवल 1 टू 10, ठीक है। ये 1 किसको मिलेगा, जो कि 950 से ज्यादा पॉइंट लेके आएगा उनको मिलेगा ग्रेड 1। और जिनका स्कोर है ना, स्कोर रहेगा बिलो 551, उनको क्या मिलेगा, लेवल 10। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, राइट। अब हम रैंकिंग की बात करें तो ए टोटल ऑफ 7 स्टेट्स, कौन कौन, केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश हैव अटेन्ड लेवल 2 स्कोर, ठीक है। मतलब 901 से 950 के बीच में कितना है, लेवल 2। अब ये पुराना डेटा है, मतलब एज कंपेयर टू, ठीक है, तो वो कंपैरिजन में हम नहीं जाते। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश हैव द न्यू एंट्रेंस टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टेट सो फार, मतलब गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश लेवल 1 पे है। तो इस प्रकार से आपको ये डेटा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम अब पूरे देश का हाल को देखते हैं। तो पूरे देश में देखो लेवल 1 लेवल 2 ये आपके सामने है, कौन किसके लेवल पे है। तो यहाँ पे चाहे तो आप पॉज करके चीजों को देख सकते हो। नेक्स्ट हम जाते हैं, हम टॉप 5 अचीवर्स को देखते हैं। अचीवर स्टेट कौन है, सबसे पहला है केरला, देन महाराष्ट्र, देन पंजाब, देन चंडीगढ़, देन गुजरात, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। देखो ये मैं यहाँ पे ग्रेड या लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अचीवर स्टेट, ये लोग सबसे ज्यादा प्रोग्रेस दिखाए हैं, राइट। विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज इंडिया हैज चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा एक रिपोर्ट बोल रहा है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। ऑल्दो ऐसा, मतलब दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस कभी आपको मतलब ये आ जाता है, एक एमसीक्यू से बन सकता है, बट इन डेप्थ में तो इसके बारे में नहीं पूछेगा, बिकॉज ये कोई इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है रिपोर्ट देने वाला, एक न्यूज एजेंसी एंड वर्ल्ड रिपोर्ट है, ठीक है। तो इन्होंने 85 नेशन में से इंडिया को 31 पोजीशन दिया है ओवरऑल बेस्ट कंट्री रैंकिंग, ठीक है। तो अब रिपोर्ट का हाईलाइट ये है कि 85 कंट्री अक्रॉस 73 एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स आर ग्रुप इनटू 10 सब कैटेगरी, मतलब 7.3 ऑन एन एवरेज, 7.3 एट्रीट्यूड्स एक सब कैटेगरी के अंदर में है, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है। अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो क्या है, इंडिया का रैंक 31 है, ठीक है, अंडर द ओपन बिजनेस कैटेगरी। सब कैटेगरी इंडिया हैज स्कोर्ड 100% व्हेन इट कम टू चीप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। समझ में आ गया। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एक तरह से। ये भी है, देखो अभी ठीक 1-2 दिन पहले ये भी न्यूज आया है कि चाइना फिर से लॉकडाउन लगा रहा है। मतलब ये न्यूज स्पेसिफिकली एप्पल को लेके आया है कि एप्पल का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है चाइना में, उसके आसपास चाइना ने क्या कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया बिकॉज ऑफ कोरोना एंड कोविड, राइट। एंड व्हीकल रेस्ट्रिक्शन कर दिया है, मतलब इमरजेंसी व्हीकल सिवा कुछ नहीं चलेगा। सो दिस डज मीन वहां से सप्लाई चेन डिसरप्शन होना एकदम तय है। तो वो जगह को बैकफिल इंडिया कर सकता है। दिस इज द वन एरिया जहां पे इंडिया कैन टैप इन, और बहुत सारे सेक्टर में हैज ऑलरेडी टैप्ड इन, बिकॉज एप्पल तो आज इंडिया में भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, राइट। तो रिपोर्ट में भी ये बोला गया है कि इंडिया हैज द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मतलब एक हिसाब से ये इसको पॉजिटिव नोट पे भी ले सकते हैं, बिकॉज इसी चीज को हम इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। हम बिजनेस ला सकते हैं, वी एज ए नेशन कैन ब्रिंग बिजनेस। बट ऑन द अदर हैंड चीप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब हमारे यहाँ के जो लेबर है वो ज्यादा मेहनत करते हैं बट कम सैलरी लेते हैं, तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पे है, राइट।
सो एवरीथिंग हैज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ इट, एंड ये है इस साइड का पॉजिटिव नेगेटिव. विद दिस लेट्स मूव टू द वन लाइनर. वो है अर्बन मोबिलिटी इंडिया यूएमआई कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022. तो देखो, जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस है ये कोची में होने वाला है फ्रॉम टुडे टू 6 नवंबर 2022. इसको इनॉग्रेट कौन कर रहा है? हरदीप सिंह पुरी, जो कि यूनियन मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के. केरला के चीफ मिनिस्टर पिनेरा विजयन इसको आज के दिन में करने वाले हैं. राइट. अभी एक फ्रेंच नेवी शिप एकनॉट, इस नाम को आप याद रखो क्योंकि ये शिप है 2015 में विशाखापट्टनम आया था. उसके बाद ये शिप अभी 28 नवंबर से 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये मुंबई हार्बर में था. राइट. वेयर ऑल द पर्सनल ऑफ द फ्रेंच नेवी मेट द पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी. राइट. बट इसका बहुत डिटेल बाहर नहीं आता है एग्जैक्ट विजिट, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू समथिंग कॉन्फिडेंशियल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रहता है. सो जितना भी बाहर आता है वो इतना आपका लिखा हुआ है, बट उसके एग्जैक्ट पर्पस ऑफ विजिट विल स्टिल बी अननोन टू द पब्लिक. राइट. प्रोबेबली यहाँ पे जो लिखा हुआ है सोशल इंटरेक्शन विद पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी, या ऐसा भी होता है ना, कई बार शिप एक लंबा सफर तय करती है तो इवन दी पर्सनल उनको भी एक रिक्रिएशनल कुछ चाहिए. सो ऐसे कोई जगह पे उनको रोका जाता है, एंड देन दो कंट्री के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप भी बढ़ता है. पीपल गेट टू नो ईच अदर. तो ये एक इमोशनल साइड को भी कवर अप करता है. बट एग्जैक्ट एंड रियल विजिट का जो मतलब क्यों विजिट किया, ये तो फ्रेंच नेवी और इंडियन नेवी को ही पता है एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पता है. राइट. सो NMDFC accorded rating A stable by care. you know so this is one of the PSU in the social sector that have received this highest rating. ठीक है. सो दिस इज समथिंग यू विल हैव टू रिमेंबर. देन जो व्हाट्सएप हम यूज करते हैं इसमें दिस इज फ्रॉम द मेटा ग्रुप. मेटा ग्रुप मतलब फेसबुक. राइट. फेसबुक ग्रुप, उसका तो नाम चेंज हो गया है. तो द CEO मार्क जकरबर्ग, उन्होंने अनाउंस किया कि ए न्यू फीचर वुड कमिंग वेयर पीपल कैन कॉल 32 पीपल इन द सेम टाइम. ठीक है. वीडियो कॉल. तो उसको उन्होंने नाम दिया कम्युनिटीज. So with this, we are done for the day. Unfold your potential with IXMB. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, all the best and prepare 50% faster with IXMB.